बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर JST BPS 14 की ये जॉब है। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट हम लेते हैं आप लोगों से, और ये मॉक टेस्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करते हैं, और उसी दिन इस टेस्ट को हम सॉल्व करते हैं। हर एक MCQs को एक्सप्लेन भी करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बन जाए। तो ये टेस्ट लेने से पहले आप लोगों को मटेरियल दिया जाता है कि इस मटेरियल से आपको पढ़ना है, इस नोट से आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद ये टेस्ट दिया जाता है। 2 से 3 दिन आपको दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो अगर आप भी ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसमें प्राइवेसी है, कोई किसी का नंबर नहीं देख सकता। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हम अभी साइंस के मॉक टेस्ट ले रहे हैं। ये साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैथमेटिक्स और इंग्लिश एंड जीके के मॉक टेस्ट लेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इन मॉक टेस्ट में वही चीजें हों, इंपॉर्टेंट MCQs हों जहां से IBA फॉलो करता है, क्योंकि हम IBA के सिलेबस को, IBA के पास पेपर को देखकर ही ये मॉक टेस्ट बनाते हैं। उसके साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें जो भी JST की तैयारी कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेन सोर्स सन होता है। वैसे वाटर भी एनर्जी का सोर्स है, विंड भी है और मैग्नेट भी है, बट मेन जो सोर्स है हमारी पूरी अर्थ पे वो सन है। तो इसलिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन होगा यहाँ पे। एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी में उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, थोड़े मैं आपको एक डिटेल समझाता हूं। तो देखिए जी, एनर्जी का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी के 2 कैटेगरीज हैं, 2 टाइप्स हैं, मेन टाइप हैं एनर्जी के। एक है काइनेटिक एनर्जी जिसको KE कहा जाता है, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी जिसको PE भी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जब कोई जिस्म, कोई बॉडी मोशन में होता है तो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है जिस्म में उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी जिस्म में उसकी पोजीशन या उसकी स्टेट की वजह से मौजूद हो। तो ये एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब पोजीशन के हिसाब से कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है, इंक्रीज होती है। अगर कोई बॉडी नीचे आती है हाइट से तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लूज होती है। तो यहाँ पे एक और एनर्जी है जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ये सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है। तो किसी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस कॉम्बिनेशन को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, इसी तरह थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ये सारे काइनेटिक एनर्जी में आते हैं। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी के मेन टाइप्स हैं केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब मूविंग कार हैज डैश एनर्जी। देखें, अभी हमने पढ़ा कि मोशन, मूविंग जो होती है कार, उसमें मोशन होता है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑप्शन ए सही है। व्हिच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हीट भी एक एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, लैंप ये एनर्जी नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो पोजीशन की वजह से या स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अभी हमने देखा, तो ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 6 है, इन अ बैटरी केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू। अब बैटरी जो है ये ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ये डेफिनेशन है एनर्जी की। ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर डैश मेन कैटेगरीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के 2 मेन कैटेगरीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दोनों कैटेगरीज में फिर डिफरेंट टाइप्स आते हैं एनर्जी के। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। देखिए, रेडियो को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। रेडियो में हीट भी प्रोड्यूस होती है, बट रेडियो का मेन जो काम है वो साउंड प्रोड्यूस करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरह टेलीविजन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। यहाँ पे लाइट एनर्जी होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, साउंड एनर्जी भी तो है, क्योंकि साउंड भी तो टीवी देती है, इसी के साथ हीट एनर्जी भी तो है, हीट भी देती है। पर देखें, जब भी इस टाइप का सवाल आता है, जैसे IBA में अक्सर आप कहते हैं कि कंफ्यूजिंग सवाल है, ऑप्शन में हमें पता नहीं लगता, सेम चीजें होती हैं, तो आपको खुद का कॉमन सेंस लगाना चाहिए। आपको खुद गेस करना चाहिए कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पे टेलीविजन का काम क्या है? ये तीनों एनर्जीज में कन्वर्ट करती है, नो डाउट, बट यहाँ पे मेन काम क्या है? टेलीविजन
किस पर्पज के लिए बनाई गई है? तो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, आपको पिक्चर दिखाने के लिए। तो वहां पे आपको बेस्ट सुइटेबल जो ऑप्शन लगेगा लाइट एनर्जी लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यूरिंग हाइकिंग ऑन द माउंटेन्स अ पर्सन, देखिए जब हाइक करता है इंसान, माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ता है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, क्योंकि मूव करता है, मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, प्लस ऊपर चढ़ता है। जब भी चढ़ाई या हाइट पे ऊपर कोई चीज जाती है, कोई बॉडी जाती है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ड्रिल मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। ड्रिल मशीन जो है उसमें आप स्विच डालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये एक मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मूवमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी खुद सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है। तो कोई भी चीज जो फिजिकली काम करे, वो एक्चुअली वो जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। जैसे मोटर है, उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी का काम करता है। जनरेटर है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यहां पर ऑप्शन देखें, लाइट, सनलाइट है, रेन है, टाइड्स है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या हैं, इसके साथ एक और वर्ड होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। देखें, दो टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के या सोर्सेज के। वो सोर्स किसको कहते हैं? वो चीज जहां से एनर्जी मिले। तो यहाँ पे देखें, एक है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या सोर्सेज क्या होते हैं? रीन्यूएबल, मतलब जिनको रीन्यू कर सकें, दोबारा यूज कर सकें, उन सोर्सेज को हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसका मतलब है वो सोर्सेज जिनको हम बार बार एनर्जी हासिल कर सके, जिनसे जो एनर्जी बार बार प्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूस करे, उन रिसोर्स को हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखें, जैसे सन है, सन हमेशा लाइट देगा, ये परमानेंट है। विंड है, हमेशा विंड से हमें एनर्जी मिलेगी, नेचुरली विंड कभी खत्म नहीं होती। तो ये लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम बार बार यूज भी कर सकते हैं, जो रिप्लेस भी हो सकते हैं टाइम से, ठीक है, रिसाइकल भी हो सकते हैं। और ये जितने भी सोर्सेज हैं रिन्यूएबल, जिसमें आपकी सनलाइट आ जाती है, क्रॉप्स में एनर्जी मिलती है, वाटर से मिलती है, टाइड से मिलती है, विंड से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, ये सारी जो एनर्जीज हैं इनको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी सोर्सेज जो खत्म ना हो सके, जो लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड हो। तो इसी तरह नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज जो खत्म हो सके, जो लिमिटेड हो। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स में आपके ऑयल आ जाता है, गैसेस आ जाती हैं, गैस, नेचुरल गैस आ जाती है, कोल आ जाता है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो टाइम के साथ खत्म होते हैं। मिनरल्स है, यहाँ से मिनरल से जो एनर्जी मिलती है, मिनरल्स भी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। जहां जिस जगह पे आपको मिनरल्स मिलेंगे, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। इसी तरह सैंड है, मेटल्स हैं, ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिनको रिसाइकिल नहीं कर सकते। उसके साथ पॉल्यूशन का बड़ा जरिया होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। कोल से जो इंडस्ट्रीज चलती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देती हैं, या गाड़ियां जो पेट्रोल पे चलती हैं वो क्लाइमेट चेंज का बायस बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये एनर्जीज नहीं होती, बट जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, उनमें पॉल्यूशन लेस होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल द प्लैनेट्स व्हिच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन पॉसेसेस। देखें, मोशन कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स, तो उनमें जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने अभी देखा काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से मिलती है, किसी भी जिस्म में होती है। अ ड्राइवर गेटिंग रेडी टू डाइव, ह्यूमंस में नेचुरली जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, When we come down the stairs we lose potential energy। बताया कि जब भी कोई जिस्म ऊपर चढ़ता है तो वो गेन करता है पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आता है तो लूज करता है पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड सच डिवाइसेस व्हिच चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ये कन्वर्टर कहा जाता है इनको, जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट
हाइट की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी कहा जाता है। ये टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सम साल्ट इन अ ब्रेकर ऑफ वाटर, द साल्ट इज रिफर्ड एज, साल्ट को साल्यूट कहा जाता है। अब ये साल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जल्दी में समझा लेता हूं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन अभी मैंने समझाया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन को देख रहे थे। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक्चुअली जैसे हमने कल मिक्सचर पढ़ा था, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट जो है डिजॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में। सॉल्यूट एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो डिजॉल्व हो जाता है। जैसे चीनी और पानी की हम बात करते हैं, हम कोई मशरूब बनाते हैं तो उसमें चीनी और पानी डालते हैं, तो ये जो चीनी है, ये शुगर, उसको सॉल्यूट कहा जाता है क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाती है। जिस चीज में भी, जिस सब्सटेंस में वो डिजॉल्व होती है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे शरबत के केस में जो पानी है वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट को हमने डिफाइन किया, वो कंपोनेंट जो डिजॉल्व हो जाए, और वो कंपोनेंट जिसमें डिजॉल्व होगा सॉल्यूट, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे देखा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। ये हमने कल नहीं पढ़े थे, जो टेस्ट हमने किया था सिर्फ मिक्सचर के बारे में बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लें, ये जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में मिक्स हो रहे हैं। अब ये होमोजीनियस है। यहाँ पे होमोजीनियस में आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल सारे ऊपर है और दूसरे सब्सटेंस के सारे नीचे हैं, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है। उसके बाद इट कांट जज ए होमोजीनियस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट। अब यहाँ पे क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में हम देखकर नहीं पता लगा सकते कि कौन सा पार्टिकल कहां पर है, तो हम जज नहीं कर सकते होमोजीनियस में, पता है, बट हेट्रोजीनियस में कर सकते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये सॉल्यूशंस होते हैं और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अब यहाँ पे देखें, रेन वाटर है या विनीगर है, या जैसे मैंने इसे मशरूब का एग्जाम्पल दिया, ये सारे क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूट्स। अब हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इनकी, उसके साथ हम देख सकते हैं। जैसे पिज्जा है, पिज्जा में डिफरेंट चीजें होती हैं, मिक्सचर होता है डिफरेंट चीजों का, तो उसमें हम देख सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। या फिर जब सेंड को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें पता लगता है कि सेंड जो है वो नीचे है और वाटर जो है उसके ऊपर है। तो ये मिक्सचर तो हो जाता है, बट ये डिस्ट्रीब्यूट जो होते हैं इनके यूनिफॉर्मली नहीं होते पार्टिकल, जो हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉल्युबिलिटी ऑफ which of the following substances increase with increase in temperature। तो इसका आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। ये किस तरह पोटेशियम नाइट्रेट है, ये दूसरे ऑप्शंस नहीं है। थोड़ा सॉल्युबिलिटी समझाता हूं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये एबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूट की। अभी हमने पढ़ा सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में किस तरह सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, उसकी एबिलिटी जो होती है डिजॉल्व होने की, उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। कौन सी सब्सटेंसेस में, सॉलिड्स में, जो सॉलिड्स होते हैं वहां पर इंक्रीज होती है। बट एसिड्स में और उसके साथ गैसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड ही ये एमसीक्यूज आया है जो हमने देखा। तो यहाँ पे देखें, ये टेबल साल्ट NaCl है, ये एक एसिड है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस इंक्रीज हो, सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि गैसेस में भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट ये सॉलिड है जिसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, aqueous solution is formed by dissolving a substance। देखिए aqueous solution वो होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, उसको कहते हैं, और जिसमें वाटर नहीं होगा उसको नॉन aqueous solution कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है 24 में, और 23 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, which statement is true for suspension। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा, सॉल्यूट इज नॉट completely dissolved
इन सॉल्वेंट। ठीक है जी, ऑप्शन बी सही है इसका। अब ये सस्पेंशन क्या होता है, तो देखें जी, सस्पेंशन जो होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सॉलिड्स पार्टिकल आर मिक्स्ड विथ बट नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड बट सस्पेंडेड। अब जैसे मैंने बताया कि यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो वहां पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। दे विल इवेंचुअली सेटल आउट ऑफ द मिक्सचर। कुछ टाइम के बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्सचर से आउट हो जाते हैं, मिक्सचर को, ठीक है, सेटल आउट हो जाते हैं मिक्सचर से। अब सस्पेंशन की मेन चीजें, मेन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे दीज पार्टिकल आर नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड बट रेदर सस्पेंडेड विद इन इट। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते लिक्विड के अंदर, ठीक है, वो सस्पेंडेड होते हैं। और कुछ टाइम के बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल आउट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी में सैंड को मिक्सचर बनाते हैं, पानी और सैंड का मिक्सचर बनाते हैं। शुरू में आप देखेंगे सैंड पार्टिकल जो है ऊपर होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं, कुछ टाइम के बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे आके बैठ जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है सस्पेंशन का। या फिर मड वाटर है, मिट्टी आप वाटर के साथ मिलाते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो मड के पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मडी वाटर है, सैंड वाटर है, या डस्ट एयर में होती है जो, ये सब एग्जांपल हैं सस्पेंशन के। इसके अलावा कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या फर्क है, तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जहां पर जो सॉल्यूट है वो लार्ज अमाउंट में हो, सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्यूट हो तो उसको कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और जहां पर सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, उस सॉल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये दो टाइप्स के सॉल्यूशन है, इसके एमसीक्यू आने वाले हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन सॉल्यूशन इज हीटेड वाटर एवापोरेट्स एंड सॉल्यूट, तो सॉल्यूट लेफ्ट एज अ रेजिड्यू, ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एज अ टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, अब गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी मैंने यही बात आपको बताई कि गैसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉल्युबल सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, एवापोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इन सस्पेंशन, इसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिक्विड व्हिच हैज बीन फिल्टर्ड एंड कलेक्टेड इन कॉनिकल फ्लास्क इज कॉल्ड, फिल्ट्रेट कहा जाता है इसको। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट of solute is best described as concentrated, ये अभी हमने देखा, आपको concentrated solution का बताया। क्वेश्चन नंबर 32 है, we make a solution when we mix, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें साल्ट एंड वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पार्टिकल सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंशन में होते हैं, ऑप्शन बी सही है। Which is universal solvent, वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड, ये होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन ही कहते हैं। सबस्टेंस इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड, सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन में, सबस्टेंस जो लेस अमाउंट में मोस्ट केसेस में होता है वो सॉल्यूट होता है। द सबस्टेंस इन व्हिच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सॉल्यूशन इन व्हिच दैट सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। Question number 39 है, when particles of solute remain suspended in the mixture, suspension. Question number 40 है, which of these are completely soluble in water, table salt है, ऑप्शन डी सही है। तो यहां तक हमारा टेस्ट था आज का, और आपने अपना स्कोर जरूर बताना है। जिन्होंने भी टेस्ट सॉल्व की है तो इसका स्कोर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।